अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बगल में इस बेल बटन को ज़रूर दबाएं जिससे कि आपको आगे आने वाले सारे वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा। आज मैं आपको बताऊंगी चॉकलेट केक की एक बहुत ही सिंपल सी टेस्टी रेसिपी। इस चॉकलेट केक को आप घर पर बनाएंगे तो ये गारंटी है कि बाज़ार से केक लाना छोड़ देंगे। इतना टेस्टी और डिलीशियस होता है ये। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। चॉकलेट मड केक बनाने के लिए यहाँ पर मैंने आधा कप डार्क चॉकलेट इस तरह से छोटे टुकड़ों में काट कर ले लिया है। अब यहाँ पर मैंने 3/4 कप कुकिंग ऑयल ले लिया है, तो कोई भी नॉन फ्लेवर्ड कुकिंग ऑयल ले लें। 2 छोटा चम्मच मैंने कॉफ़ी पाउडर ले लिया है। कॉफ़ी पाउडर से चॉकलेट का जो फ्लेवर है और ज़्यादा उठ कर आता है। फिर 1/4 कप मैंने यहाँ पर चॉकलेट सॉस ले लिया है। तो यहाँ पर हर्शीज़ का चॉकलेट सॉस मैं यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी अच्छे ब्रांड का चॉकलेट सॉस या घर पर बनाकर भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं दूध डाल रही हूँ, गरम दूध यूज़ कर रही हूँ। तो गरम दूध की मदद से जो डार्क चॉकलेट के पीसेस हैं मेल्ट होकर अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। तो इस तरह से ब्लेंडर की सहायता से सारी चीज़ों को अच्छे से करीब 2 से ढाई मिनट के लिए ब्लेंड कर लें। अब यहाँ पर मैंने 1/4 कप कोको पाउडर ले लिया है। पिसी हुई चीनी करीब 3/4 कप ले ली है। चॉकलेट सॉस यूज़ किया है जो कि मीठा होता है। डार्क चॉकलेट में भी थोड़ी मिठास होती है। अब फ्लेवर के लिए 2 बड़े चम्मच यहाँ पर मैंने बटर ले लिया है। इसे डालकर अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है, बिल्कुल भी गुठलियाँ ना रहें इसमें। अब यहाँ पर मैंने 1.25 कप यानी कि 1 और 3/4 कप मैदा ले लिया है। इसे इस तरह से छन्नी से छान कर डाल देना है। इसमें मैं डाल दूँगी 1.25 टीस्पून के करीब बेकिंग पाउडर और आधा टीस्पून और चुटकी भर बेकिंग सोडा। 1.25 टीस्पून यानी कि 1 और 3/4 टीस्पून। इंग्रेडिएंट्स की पूरी लिस्ट आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। अब छन्नी से इन सारी चीज़ों को छानकर वेट इंग्रेडिएंट यानी कि तेल, चीनी और चॉकलेट के मिक्सचर के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए बिल्कुल भी गुठलियाँ ना हो और इस तरह से छान लेने से अच्छा एरिएशन आ जाता है। तो सारी चीज़ों को इस तरह से छान के एक साथ मिक्स कर लें। अब इसमें मैं दूध डालकर इसकी कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर लूँगी। फ्लोइंग कंसिस्टेंसी में बैटर अगर हो तो केक बहुत ही सॉफ्ट और मॉइस्ट बनता है। और यहाँ पर मैंने तेल यूज़ किया है, तो तेल यूज़ कर लेने से केक बहुत ही सॉफ्ट बनता है। बटर यूज़ करने से क्या होता है कि जब केक ठंडा हो जाता है तो वो सॉफ्टनेस थोड़ी कम हो जाती है और केक जो है काफ़ी डेंस हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर आज मैं तेल यूज़ करके केक बना रही हूँ। और अब यहाँ पर डाल दूँगी 2 टीस्पून वेनीला एसेंस। इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इसके साथ डाल दूँगी 1 टीस्पून विनेगर। विनेगर डाल देने से बेकिंग पाउडर तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा, इसीलिए विनेगर को एकदम आखिरी में डालें और उसे डालने के बाद अच्छे से मिक्स करके ग्रीस और डस्ट किए हुए केक टिन में शिफ्ट करके केक को बेक होने के लिए रख देना है। तो आज मैं केक बनाऊंगी कढ़ाई में। आप चाहें तो इसे प्री हीटेड ओवन में 180 डिग्री सेल्सियस पे करीब 35 मिनट के लिए बेक कर लें। केक टिन के सतह पर मैंने बटर पेपर लगाया है और बटर से ग्रीस करने के बाद मैदे से इसे डस्ट कर लिया है। तो इस तरह से जो हमारा केक है वो बनने के बाद आसानी से निकल आएगा। थोड़ा सा इसे टैप कर लें ताकि एक्स्ट्रा एयर बबल निकल आए। और यहाँ पर मैंने कढ़ाई एक स्टैंड के साथ पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था। करीब 10 मिनट तक ये कढ़ाई अच्छे से गर्म हो गई है। अब ऊपर से दूसरी कढ़ाई लगाकर करीब 45 मिनट के लिए धीमी आंच पर इसे पका लूँगी। 45 मिनट बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि केक हमारा बनके तैयार हो गया है। एक टूथपिक से इसे चेक कर लें। अगर टूथपिक साफ़ निकल आया यानी कि केक हमारा पूरी तरह तैयार है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि केक काफ़ी अच्छी तरह से फूल कर बन गया है। अब इसे ठंडा होने के लिए इसी तरह से ढककर ठंडा होने दूंगी ताकि ऊपर की जो सतह है वो एकदम सूखे नहीं। थोड़ा सा इसमें मैं पानी डाल दूंगी करीब 1/4 कप, जिससे कि ऊपर से ये हार्ड नहीं होगा। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने करीब 1/4 कप पानी डाल दिया है और फिर कढ़ाई से इसे फिर से ढककर ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। तो इससे जो भाप बनेगी केक के ऊपर की सतह हार्ड नहीं होगी और एकदम सॉफ्ट और मॉइस्ट बनी रहेगी। अब मैं बना लूँगी चॉकलेट गनाश। तो यहाँ पर मैंने करीब आधा किलो डार्क चॉकलेट ले लिया है और यहाँ पर ले लिया है करीब 250 ग्राम फ्रेश क्रीम। घर की बनी हुई फ्रेश क्रीम मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ।
घर में फ्रेश क्रीम बनाने के लिए जब हम दूध उबालते हैं तो रूम टेम्परेचर पर आने के बाद जो ऊपर से मलाई होती है उसे निकाल लें, उसे ना यूज़ करें। उस क्रीम को निकाल लेने के बाद दूध को फिर आप फ्रिज में रख दें और उसके बाद जो एक नरम सी मलाई ऊपर से इकट्ठा होती है उसे आप इकट्ठा करके फ्रेश क्रीम के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेश क्रीम अच्छे से मेल्ट हो जाए तो अब मैं इसमें डार्क चॉकलेट डालकर अच्छे से मेल्ट हो जाए तब तक मिक्स कर लूँगी। आँच को बंद कर दें डार्क चॉकलेट डालते समय, नहीं तो डार्क चॉकलेट जल जाएगा। चॉकलेट बहुत डेलिकेट होता है तो इसे बहुत ज़्यादा न पकाएं। अब यहाँ पर मैं डाल दे रही हूँ 2 टीस्पून बटर। तो बटर से एक बहुत ही अच्छी सी शाइन आ जाती है चॉकलेट गनाश पे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चॉकलेट गनाश काफ़ी गाढ़ा है। इतने गाढ़े चॉकलेट गनाश की ज़रूरत नहीं है। तो अब मैं इसमें क्या करूँगी, डाल दूँगी 1/4 कप के करीब चॉकलेट सिरप, यानी कि जो चॉकलेट सॉस मार्केट में मिलता है, हर्शीज़ का चॉकलेट सॉस यूज़ कर रही हूँ। इसे डालकर मैं मिक्स कर लूँगी। तो इससे जो चॉकलेट गनाश है अच्छी फ्लोइंग कंसिस्टेंसी आ जाएगी उसमें। और केक पर डालने के बाद जब फ्रिज में रख के आप उसे सेट करेंगे तभी भी उस पर एक शाइन हमेशा बरकरार रहेगी और केक बहुत ही टेम्पटिंग और अट्रैक्टिव दिखेगा। अब हम केक डेकोरेशन शुरू करेंगे। तो सबसे पहले तो चाकू की सहायता से केक को केक टिन से अलग कर लें और फिर इसे उलट के एक थाली पर मैं निकाल लूँगी। ये देखिए कुछ इस तरह से। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कि केक जो है एकदम सॉफ्ट और स्पंजी बना है। इस बटर पेपर को मैं निकाल लूँगी। केक ठंडा हो गया, उसके बाद मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था करीब 3 से 4 घंटे के लिए, जिससे कि अब इसे हैंडल करना काफ़ी आसान होगा। नहीं तो फिर केक जो है अगर रूम टेम्परेचर पे आप उसे डेकोरेट करेंगे तो वो टूटने लगता है। अब ऊपर की एक स्लाइस में निकाल लूँगी। ये जो ऊपर क्रैक्स आ गए हैं ये केक में नहीं होने चाहिए। अच्छे से डेकोरेट करने के लिए आप इसे निकाल लें इस तरह से। इसे लेवलिंग करना कहते हैं। केक लेवलिंग करने के बाद हम केक के 2 स्लाइसेस इस तरह से मैं बना लूँगी। तो यहाँ पर ये देखिए एकदम हल्के हाथों से केक को काट कर 2 स्लाइसेस में अलग कर लें। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने केक के 2 अलग अलग स्लाइसेस निकाल लिए हैं। तो एक स्लाइस को मैं अलग एक प्लेट पर रख लूँगी और दूसरे स्लाइस पर अब हम शुगर सिरप लगाएंगे। शुगर सिरप बनाने के लिए आधा कप चीनी में आधा कप पानी डालकर मिक्स कर लें। पानी थोड़ा गर्म लेंगे तो चीनी जल्दी घुल जाएगी और इस तरह से शुगर सिरप हमारा बनके तैयार हो जाएगा। और शुगर सिरप को इस तरह से केक के ऊपर डाल देना है तो केक अच्छा मॉइस्ट बनेगा। और इसके बाद ये जो चॉकलेट गनाश बनाकर मैंने तैयार किया है इसे केक के ऊपर इस तरह से डालकर चम्मच की सहायता से अच्छे से फैला लूँगी। बहुत ज़्यादा मोटी परत अगर आपको डालनी हो तो चॉकलेट गनाश जो गाढ़ा था उसे उसी लेवल पे यूज़ करें। अगर इस लेवल पे चॉकलेट गनाश आप यूज़ कर रहे हैं तो इस तरह से चम्मच से फैलाकर पतली लेयर यूज़ करें, क्योंकि जब हम दूसरी स्लाइस इस गनाश के ऊपर रखेंगे तो उसके प्रेशर से ये गनाश बाहर निकलने लगेगा। इसीलिए चम्मच की सहायता से ही पहले इसे अच्छे से फैला लें और जितनी ज़रूरत हो उतनी ही चॉकलेट गनाश आप डालें। इसके ऊपर अब मैं रख दूँगी दूसरा स्लाइस केक का, उसे भी मैं शुगर सिरप से थोड़ा मॉइस्ट कर लूँगी। तो ये देखिए फ्रिज में रखने की वजह से इस केक को काफ़ी आसानी से हैंडल किया जा सकता है। तो यहाँ पर मैंने शुगर सिरप डाल दिया। इसके बाद चॉकलेट गनाश की लेयर ऊपर से हम फैलाएंगे नहीं बल्कि सॉस पैन से सीधे इसके ऊपर डालेंगे और चॉकलेट गनाश अपने आप ही अगल बगल में जाकर अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से चॉकलेट गनाश को केक के ऊपर डालें एकदम हल्के हल्के धीरे धीरे, ताकि चॉकलेट गनाश जो है खुद भी थोड़ा सा अच्छे से सेट होगा और एकदम स्मूथ लेयर ऊपर से बनके तैयार होगी। अब इस प्लेट को इस तरह से उठाकर थोड़ा सा टेढ़ा कर लें तो चॉकलेट गनाश अपने आप अगल बगल से ड्रिप करके ऊपर से एक स्मूथ लेयर तैयार हो जाएगी और केक के बगल में भी चॉकलेट गनाश अच्छे से सेट हो जाएगा। ये हमारा फर्स्ट कोटिंग था। इसके बाद सेकंड कोटिंग भी इसी तरह से कर लेना है। सेकंड कोटिंग करने के बाद किनारे से अगर कोई जगह बिना गनाश के रह गई हो तो उसे आप चम्मच की सहायता से कवर कर ले गनाश से। तो फर्स्ट कोटिंग के बाद अब मैं सेकंड कोटिंग गनाश इस तरह से इसके ऊपर डाल दूँगी
और इसे भी अच्छे से फैला लूँगी। तो एक स्मूथ लेयर ऊपर से गनाश की तैयार हो जाएगी केक के ऊपर। पहले कोटिंग की तरह दूसरे कोटिंग में भी इस तरह से थोड़ा सा टेढ़ा करके गनाश को अच्छे से फैला लें। तो यहाँ पर हमारी गनाश की कोटिंग केक के ऊपर तैयार हो गई है। इसे मैं रख दूँगी थोड़ा सा सेट होने के लिए। अब यहाँ पर मैंने चॉकलेट के शेव्स तैयार करके लिए हैं। तो पतले स्लाइसर की सहायता से फ्रिज में रखे हुए चॉकलेट कंपाउंड को यहाँ पर मैंने शेव कर लिया। तो एकदम पतली पतली कतरन तैयार हो गई है। इसे मैं केक के ऊपर इस तरह से डालकर केक को सजा लूँगी। तो बहुत ही सिंपल तरीके से घर पर आप काफ़ी अच्छे तरीके से केक को डेकोरेट कर सकते हैं। तो इस तरह से चॉकलेट शेव्स को ऊपर से फिर बगल से कवर कर लें और हमारा जो केक है वो बन के तैयार हो जाएगा। ऊपर से थोड़े से शुगर बॉल्स डाल दूँगी सिल्वर कलर के, जो कि मेरे पास घर पर थे, उसे यूज़ कर रही हूँ। इस केक के स्लाइस को मैं कट करके फ़िलहाल आपको नहीं दिखा पाऊँगी। इसका फ़ोटो ज़रूर मैंने बाद में डाला हुआ है, तो उसे आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एकदम परफेक्ट चॉकलेट केक बनके तैयार हुआ है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करें अपने एक्सपीरियंस के बारे में। आप इस रेसिपी को सबके साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह से एक और नई टेस्टी रेसिपी के साथ।